हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको श्रावण सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा और शिव भक्त सेठ रहता था। वह भगवान शिव की भक्ति में सदैव लीन रहता। उसके पास धन दौलत, घर परिवार और किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे। प्रत्येक सोमवार को वे व्रत रखते और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। सेठ की पत्नी अपने पति से कहती है, स्वामी, यदि हम सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो वे एक दिन हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सेठ कहता, हाँ देवी, मुझे भी अपने भोलेनाथ पर विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार दोनों पति पत्नी नियमित रूप से सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा करने लगे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपके भक्त सोमवार का व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, श्रावण के सोमवार का व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करता है, जल और बेलपत्र अर्पित करता है तथा सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। उसके मन में भक्ति, धैर्य और शांति का संचार होता है। पार्वती ने कहा, प्रभु, यदि कोई भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा करे और उसकी इच्छा आप अपने चरणों में रख दे, तो क्या आप उसकी मनोकामना पूरी करते हैं? महादेव बोले, जो भक्त निष्कपट भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसके भाव को देखता हूँ, केवल उसकी पूजा की सामग्री को नहीं। सच्ची श्रद्धा से ही सबसे बड़ा समर्पण है। उधर वह सेठ और उसकी पत्नी लगातार सोमवार का व्रत करते रहे। सावन का महीना आया तो उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। हर सोमवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनते, मंदिर जाते और भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करते। वे दोनों हाथ जोड़कर कहते, हे भोलेनाथ, हमें धन चाहिए, वैभव नहीं। यदि आपकी कृपा हो तो हमें एक संतान का सुख प्रदान कर दीजिए। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन उसके जीवन की अवधि बहुत छोटी होगी। सेठ यह सुनकर व्याकुल हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार किया और कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आप जो दें मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। कुछ समय बाद सेठ के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई। परिवार और नगर के लोग बालक को आशीर्वाद देने पहुंचे। सेठ ने उसका नाम अमर रखा। जब बालक बड़ा होने लगा तो सेठ ने उसे शिक्षा के लिए एक महान विद्वान आचार्य के पास भेज दिया। बालक बहुत बुद्धिमान था, विनम्र और भगवान शिव का भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी का नाम लेता और अपने माता पिता के संस्कारों का पालन करता। समय बीतता गया। जब बालक की आयु 12 वर्ष के आसपास हुई, तब सेठ को भगवान शिव के उस वरदान की बात याद आई और उनका मन दुख से भर गया। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें काशी जाकर भगवान शिव की आराधना और विद्या प्राप्त करनी है। बालक अपने पिता की आज्ञा मानकर काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नगर मिला। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह के समय एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। राजकुमार के रूप में विवाह में आए एक व्यक्ति के स्थान पर बालक को देखकर लोगों ने उसे वर समझ लिया। परिस्थितियों के कारण बस उसे विवाह राजकुमारी से हो गया। विवाह के बाद बालक ने राजकुमारी को सत्य बता दिया कि वह वास्तव में काशी जा रहा था और उसके जीवन का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति करना है। राजकुमारी भी भगवान शिव की भक्त थी। उसने कहा, यदि भगवान शिव की इच्छा होगी तो वे हमारे जीवन का मार्ग स्वयं बनाएंगे। दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। समय बीतता गया। बालक ने सोमवार का व्रत करना जारी रखा। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। सावन के सोमवार के दिन उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने माता
पार्वती से कहा, देखो देवी, यह बालक कठिन परिस्थिति में भी मेरी भक्ति से विमुख नहीं हुआ। सच्चे भक्त के लिए उसकी श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। महादेव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन का संकट टल गया और उसे दीर्घ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब यह समाचार उसके माता पिता तक पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ और उसकी पत्नी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। हे भोलेनाथ, आपने हमारी श्रद्धा की लाज रख ली। आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तब से यह प्रत्येक परिवार श्रावण सोमवार को विशेष श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। इस कथा का संदेश है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सावन के सोमवार को भक्त प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध, बेलपत्र, पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण है मन की श्रद्धा। भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति पूरी पूजा सामग्री ना जुटा सके तब भी वह केवल स्वच्छ जल और बेलपत्र अर्पित करके सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन सोमवार की कथा सुनता या पढ़ता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके मन को शांति और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। भगवान शिव अपने भक्तों को धैर्य देते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हे भक्तों, श्रावण के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें और कहें, हे महादेव, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें सहने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे मन में भक्ति और सद्बुद्धि दीजिए। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्तों की पुकार सुनी वैसी हमारी पुकार भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्भावना बनाए रखिए। भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, सावन सोमवार की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।